नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश के युवाओं को सीएम योगी 25 दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। पहले चरण में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख युवाओं को मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के हर जिले से चयनित छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। योगी सरकार ने प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में 25 दिसंबर को 60,000 छात्रों को मोबाइल और 40,000 को टैबलेट्स दिए जाएंगे। तो पहले चरण में 1 लाख छात्र छात्राओं को जो है ये फैसिलिटी मिलेगी। 60,000 छात्रों को मोबाइल फोन और 40,000 को टैबलेट्स मिलेंगे। उनकी जरूरत और योग्यता के आधार पर उन्हें ये बांटे जाएंगे। और देखिए, ये वाकई बहुत सराहनीय कदम है। स्पेशली कोविड में आपने देखा भी होगा कि मोबाइल और टैबलेट के जरिए लोगों की पढ़ाई हुई है, बच्चों की क्लासेस, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स थे जो कैपेबल नहीं थे, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। उस लिहाज से बहुत से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा गया और उसी के बाद आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री का एक विजन जो है सामने आता है और बच्चों को टेक्निक से जोड़ने की एक सराहनीय कोशिश। प्रदेश को विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। सीएम योगी जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जौनपुर और मिर्जापुर में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। दोनों जगहों पर नेशनल हाईवे की परियोजना का लोकार्पण होगा। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं वाराणसी में सीएम योगी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, मिशन पूर्वांचल का हम जिक्र कर रहे हैं। आज सौगात मिलने वाली है पूर्वांचल को। रामगोपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, क्योंकि जनता दरबार भी लगा, लोगों की समस्याएं भी सुनी गई, क्या विशेष है आज गोरखपुर में? जो ताजा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट है वो गोरखनाथ मंदिर में लग चुकी है। अब से कुछ ही देर में वो वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके पहले सीएम योगी ने सुबह जहां गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, उसके बाद जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना, उसके बाद पार्टी के कुछ लोगों से मुलाकात भी की है। और चूंकि कल से जो है जनसंपर्क रैली जो गोरखपुर क्षेत्र की है वो बलिया से शुरू हुई है, उसका गोरखपुर भी आना है। 24 तारीख को देवरिया के सलेमपुर में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी रैली भी होनी है, घोसी में भी रैली होनी है। तो उन सारी रैलियों के बारे में जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और दिशा निर्देश दिया है कि जो भी बड़ी रैलियां इस जनसंदेश यात्रा के दौरान तय की गई हैं, जो 6 बड़ी रैलियां, उनमें अधिक से अधिक भीड़ जुटाई जाए और साथ ही सभी विधानसभा जो गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे पहुंचा जाए। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम ही गोरखपुर वासियों को 933 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया था। जी ठीक, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, 23 तारीख को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अमूमन हमेशा उनके हर कार्यक्रम से पहले जायजा लेते हैं। बनारस कितना तैयार, क्या खास? देखिए, 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं और खास बात यह है जीनत कि जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस हुए और उसके बाद आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का किसानों से पहला बड़ा संवाद है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। करखियाओं, ये वाराणसी जौनपुर का बॉर्डर है, जहां पर जो है अमूल की फैक्ट्री लगनी है, वहीं पर प्रधानमंत्री न केवल फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे बल्कि वहीं पर किसानों से बात करेंगे। कोई कार्यक्रम में कोई चूक ना हो, कार्यक्रम जैसा तय हुआ है वैसा ही हो, इन तमाम सारे बिंदुओं को चेक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी अभी आज आएंगे। और इसके अलावा उस दिन प्रधानमंत्री के 2-3 और कार्यक्रम हैं, तो वो सभी कार्यक्रम कैसे हैं, क्या उनका मसौदा क्या है, उनकी तैयारियां कितनी हद तक पूरी हो गई हैं, तमाम सारी बातों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हो। ये उनका अंदाज भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी कोई कार्यक्रम होता है उससे पहले खुद वो मौके पर जाकर तैयारियों को जायजा लेते हैं। बात पूर्वी यूपी की कर ले तो न केवल वाराणसी बल्कि जौनपुर और में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वहां पर सड़क के साथ साथ और भी कई सारी सौगात देंगे। तो पूर्वांचल के लिए
बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया आयकर विभाग पर, उन्होंने निशाना साधा, बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने ट्वीट किया एक मीम, ट्वीट के जरिए आयकर विभाग पर आरोप है, बीजेपी के इशारे पर छापों का आरोप। अखिलेश यादव ने एक कार्टून शेयर करते हुए रामायण की चौपाई भी ट्वीट की है, जिसमें अखिलेश ने लिखा है, तुलसीदास कह गए हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। तो ये ट्वीट जो है, हम आपको तुलसीदास जी कह गए हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, ये ट्वीट कर रहे हैं। और मीम्स, अब देखिए इलेक्शंस हैं, आपको तमाम तरह के कार्टून, मीम्स, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आयकर विभाग की जैसे पिछले 2 दिन कार्रवाई हुई है, उसके बाद से जो है अखिलेश यादव कई बार इस तरह से अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, ईडी, सीबीआई सभी आएंगे और दरअसल ये सरकार की बौखलाहट है और पहले से ही दरअसल पार्टी हार मान रही है, जिसकी वजह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बाकायदा वो ट्वीट करते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव, एक गाड़ी उन्होंने ट्वीट की है बाकायदा, जो उस कार्टून में मेंशन है, और इलेक्शन ड्यूटी, और उस गाड़ी पे लिखा हुआ है आयकर विभाग, यानी कि आयकर विभाग की टीम जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पे। ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ऑन इलेक्शन ड्यूटी। एक गाड़ी है जिसमें एक व्यक्ति आपको बैठा नजर आएगा, ये दिखाया गया है कि वो आयकर विभाग से है और आयकर विभाग की गाड़ी है। और उत्तर प्रदेश चुनाव, आपको जो अमूमन जो बोर्ड होता है जो लोकेशन बताता है आपको, उस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश चुनाव। पीछे आपको जो है वो संसद नजर आएगी। इस तरह से एक सिंबल देने की कोशिश है कि गाड़ी दरअसल दिल्ली से आ रही है और ऑन इलेक्शन ड्यूटी, अगर आप इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें और समझे तो, और आयकर विभाग इस गाड़ी पर लिखा हुआ है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, अखिलेश यादव 3 दिनों से लगातार आरोप लगा रहे हैं और वो उनका यही कहना है कि दरअसल पहले से हार मान ली गई है, इस वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की करीबियों पर अगर छापा पड़ा है तो अखिलेश यादव जी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सांच को आंच नहीं होती है। अगर अखिलेश जी के लोगों ने कहीं भी किसी तरह से टैक्सेशन में कोई छूट नहीं की है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं की है, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका डर ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गलती है, कुछ कमी है, कुछ खामी है, कहीं न कहीं। राकेश जी, दरअसल आपने उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, परसों जनसभा के दौरान भी वो कह रहे थे, वो दरअसल वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हमें पता था ऐसा किया जाएगा, और ये जो टाइमिंग है इस पर सवाल उठा रहे हैं वो। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम करने का अपना एक तरीका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो वो सूचना के आधार पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। और देखिए, जिस तरह से ये डरे हुए इसको पॉलिटिकल विक्टिम अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिससे वो डर रहे हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने प्रोफेशनल तरीके से काम करता है और उससे अगर उनको कोई सूचना मिली है तो उन्होंने सूचना को एक्सप्लोर करते हुए रेड डालने का काम किया है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश है कि कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी जुड़े और जो आपकी बात का जवाब दे। अब टाइमिंग का वो जिक्र कर रहे हैं, उनका एक और कहना था कि अगर आपको कोई शंका ही थी, कोई किसी तरह की कोई आपको शिकायत मिल रही थी, तो आप एकदम से एक्टिव कैसे हो गए चुनाव के टाइम पे? आप पहले से क्यों नहीं एक्टिव थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग समय पर लगातार कार्रवाई करता रहता है, अलग अलग समय पर लगातार छापे डालता रहता है। केवल राजनीतिक लोगों के यहाँ ही नहीं, व्यवसायियों के यहाँ भी छापे पड़ते हैं। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर भी छापे पड़ते हैं। फिर छापे पड़ने की प्रक्रिया कोई चुनाव को देख करके या केवल राजनीतिक दलों के यहाँ है, ऐसा नहीं है। ये छापे प्रोफेशनल आधार पर। राकेश जी, वो बंगाल का जिक्र कर रहे थे कि बंगाल में चुनाव के दौरान किस तरह की हलचल हुई थी। ये क्या अपेक्षा करती है समाजवादी पार्टी? क्या जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर के नेताओं पर क्या छापे नहीं डाले जाने चाहिए? क्या वो उनको इस बात की छूट मिल जाती है कि वो कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करें? अगर किसी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटी होगी तो वहां पर जांच एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन एक्टिविटीज को पकड़ने का काम करें, उन पर अपनी कार्रवाई करें। अगर कुछ भी गलत इसमें होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और गलत नहीं है तो सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन टाइमिंग पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो तो बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।
21 दिसंबर को प्रयागराज में मातृशक्ति का महाकुंभ लगने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। यहां से पीएम मोदी कल कन्या सुमंगला योजना और स्वयं सहायता समूहों को सौगात भी देंगे। पीएम मोदी 1 लाख स्वयं सहायता समूह के खाते में 1000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करेंगे। साथ ही प्रदेश की 1 लाख, अगर हम बात करें 1000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि का फंड ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 3.25 लाख महिलाओं के जुटने की संभावना है। इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी खास तौर से महिलाओं को लेकर आपने देखा कि लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और इसे एक बड़े काट के तौर पर इस पूरे प्रोग्राम को देखा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। खैर, यहाँ पर एक बड़ी सौगात के तौर पर जो है कहा जा रहा है कि मातृशक्ति का महाकुंभ लगने वाला है कल और प्रधानमंत्री यहाँ पर सौगात देने वाले हैं। दोपहर 12:45 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे। कन्या सुमंगला योजना की राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। 1,01,000 बेटियों के खाते में फंड ट्रांसफर होगा और कार्यक्रम को देखकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक शॉर्ट मूवीज जो है बनाई गई हैं जिससे हौसला अफजाई हो। उधर बागपत में 2 पक्षों में पथराव का वीडियो सामने आया। यहां मामूली कहा-सुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर ईंटबाजी हुई है। लोगों ने अपनी अपनी छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर ईंट फेंके। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिनोली थाना क्षेत्र के गांव का हम जिक्र करें। 2 दिन पहले मारपीट में एक युवक घायल हो गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने दखल देकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।